अपने होम टाउन में आपको जाके शूट करना कैसा था? तो somehow I feel like I'm very lucky that I come to their mind first things first. ये सोचती है कि इस बार हीरो मैं बनूंगी, मैं अपनी बारात लेकर जाऊंगी और मुझे लगता है ये बहुत कूल है. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी शादी जब मेरी होगी तो मैं भी अपनी बारात लेकर जाऊंगी. आहा के ना कीजिए की करे छी कथे जाए छी. का आपने टीवी छोड़ दिया है, अब आप फिल्मों में आ गए हैं, तो क्या आपकी टीवी वाली ऑडियंस आपको वापस टीवी में देख पाएगी? टीवी एक शो किया और उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं फिर से अपने आप को आजमाऊंगी, अभी नहीं तो कभी नहीं. हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा लगायब 4 डंडा दिमाग हो पे ठंडा लगायब 4 डंडा. देखिए रंजन, शादी करनी है तो अभी बताओ, क्योंकि अगर एक बार हमने कमिटमेंट कर दी ना तो ना हम छोड़ते हैं ना सामने वाले को छोड़ने देते हैं. का समझे? नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका स्वागत है. मैं हूं आपके साथ प्रांजल सिंह. 29 मई को थिएटर्स में एक बहुत ही अनोखी फिल्म आने वाली है, रजनी की बारात, जिसकी स्टार कास्ट उल्का गुप्ता और प्रोड्यूसर तनाया हमारे साथ मौजूद हैं. आज की बातचीत में हम जानेंगे कि आखिर रजनी की बारात में इतना क्या खास है. तो उल्का, आपके साथ स्टार्ट करेंगे. यू स्टार्टेड एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, सो आपका करियर अब तक कैसा रहा है और इंडस्ट्री में आपने क्या चेंजेस नोटिस किए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रांजल. सभी को प्रणाम, नमस्ते. मैं हूँ आप सबकी उल्का गुप्ता. आपने मुझे पहले झांसी की रानी में देखा होगा. बहुत छोटी उम्र से मैंने एक्टिंग की करियर की शुरुआत की थी. अभी हाल फिलहाल में केरला स्टोरी 2 आई थी और साथ ही में अब फाइनली जिस फिल्म का मुझे इंतज़ार था, जिसकी मैं टाइटल रोल हूँ, रजनी की बारात आ चुकी है. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. सबसे पहले तो ये बिहार में कम्प्लीटली शूट हुई है और मैं खुद एक मैथिल लड़की हूँ जो पैदा हुई हूँ मुंबई में, पली बड़ी हूँ वहाँ पे. तो मैंने तरह तरह की फिल्म्स की हैं, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली. पर अक्सर मुझसे लोग कहते थे कि आप अपने प्रांत के लिए कब कुछ करेंगी, चाहे यूपी बिहार से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट. तो मुझे जब ये स्क्रिप्ट आई थी, जब तनाया ने मुझे कॉल किया था, शी इज़ आवर प्रोड्यूसर एंड बाय द वे ये फिल्म कम्प्लीटली एक बिहार की कहानी है, दरभंगा में शूट हुई है. और मिसाल ये है कि इसे प्रोड्यूस करने वाली एक मराठी प्रोड्यूसर है, ये मराठी गर्ल. मुझे लगता है मराठी लड़कियां हमेशा सबसे पहली डॉक्टर भी मराठी थी. आई थिंक द फर्स्ट एक्ट्रेस हमारे इंडिया में भी थी, वो भी शी वॉज अ मराठी लेडी. सो आई थिंक हर झांसी की रानी मराठी थी. सो कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है. बट आई एम सो प्राउड. तो जब ये स्क्रिप्ट आई रजनी की बारात, ये दरभंगा के बारे में, मिथिला कल्चर के बारे में बात करती है और एक ऐसी लड़की के बारे में बात करती है जो अपनी बारात खुद लेकर जाती है. तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत हीरोइज्म लगा. मैंने कहा मुझे लगा ये बहुत सूट करेगा मुझ पर. ओके. तनाया, जैसे कि आप मराठी हैं और आपने बिहार में जाके फिल्म बनाई, सो कैसे आया रजनी की बारात का आइडिया और बिहार क्यों? तो थैंक यू सो मच. पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि रजनी की बारात जो हमने फिल्म बनाई है वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म है. स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम प्रोडक्शन टू रिलीज़ हम खुद ही कर रहे हैं. और इंडिपेंडेंट सिनेमा में एंटर करने के बाद आई वांटेड टू फर्स्ट लुक फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग. तो आदित्य अमन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये वन लाइन सुनाई कि एक लड़की जो है, जब लड़का और लड़की में प्यार होता है, जब बात आती है इसे निभाने की, प्यार को निभाने की, तो लड़का ही क्यों हीरोइज्म करे. व्हाई कैन अ गर्ल नॉट गो अहेड एंड शो हर हीरोइज्म. तो हम चाहते थे कि इस रजनी की बारात में जो उल्का हमारी झांसी की रानी लेके जा रही है खुद की बारात, तो मैं तो कोई और, जब जैसे ही मुझे इनका रेफरेंस आया, आई सेड कि मैं खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, तो मेरे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली एक हेडलाइन प्ले होने लगी. तो आई वाज लाइक दिस हैज़ टू बी झांसी की रानी ब्रिंग्स हर ओन बारात. तो या एंड देन मगर जो डायरेक्टर थे उन्हें लाइव लोकेशंस बिहार में ही शूट करनी थी. तो आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि मुझे ना वहाँ जाके शूट करनी है. तो तभी वी डिसाइडेड कि उन्होंने मुझे परस्यू किया कि आप एक बार चलो तो सही, कि एक बार वहाँ पे आओ, देखो सेटअप. तो मैं जब वहाँ गई, हमको काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिला, हमें लोगों से सपोर्ट मिला. पीपल रियली वांट कि वहाँ पे आके शूट हो, काम हो, सो जब हम वहाँ पे गए एंड वी सॉ द सेटअप, आई सेड ओके लेट्स डू दिस. हम लाइव लोकेशंस पे एक्चुअल में वहाँ पे जाके एक ऑनेस्ट कहानी, एक बिहारी गर्ल की एक प्लेन लव स्टोरी हम दिखाएंगे.
तो आपने जब रजनी की बारात के बारे में सुना तो आपके दिमाग में आइडिया क्लियर था कि आपको उल्का को ही कास्ट करना है? हाँ, जब इसका हम एक्चुअली रजनी ढूंढ रहे थे एंड हमें रेफरेंस दिया गया एंड मैंने ये दूसरी फिल्म की शूट कर रही थी एंड तभी हम एक वीडियो कॉल पे आए और मैंने तब मैंने थोड़ा रीड अप किया कि हु इज शी, व्हाट इज शी डन। तभी इसने केरला स्टोरी 2 भी शी हैड नॉट साइंड अप। तो वी वर आई वाज रीडिंग अप एंड आई सेड दिस गर्ल इज सो एप्ट, शी कैन एक्चुअली, देखो ये एक हीरोइज्म है, मुझे ऐसे लगता है अपनी बारात ले जाना और लड़के को ब्याह के लाना, है कि हीरोइज्म इन इट्स ओन वे है। तो झांसी की रानी से इंस्पायर्ड होकर झांसी की रानी को कास्ट कर लिया। ओके, तो उल्का आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है, जब भी झांसी की रानी की बात हो या मुझे पार्वती बनना हो या मुझे कोई ना कोई, जैसे सिम्बा फिल्म में भी थी, मैं केरला स्टोरी में भी कास्ट हुई, मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को लेकर अक्सर सोचा गया है, या जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स महिलाओं को लेकर एक आइकॉन, एक आदर्श आते हैं, तो somehow I feel like I'm very lucky that I come to their mind first things first। और बस बचपन से 6 साल से पापड़ बेल रही हूँ मैं, तो अब जाके देखो, एज एन एक्टर टीवी से क्रॉसओवर करके हिंदी में आना मेरे लिए आसान नहीं था, बट आई डिड माई बेस्ट। बस भगवान का आशीर्वाद है एंड प्रोड्यूसर्स लाइक तनाया हु सी दैट। तो मुझे और भी एक अच्छी बात लगती है कि मुझे कोई ना कोई ट्रिब्यूट अपने बिहार को हमेशा देना था, एंड नथिंग कुड हैव बीन बेटर देन रजनी की बारात, बिकॉज यहाँ रजनी एक प्रॉपर मैथिल लड़की है, रजनी झा। हमारे देश में कई सारी फिल्म, आपने यूपी के बारे में फिल्म देखे हैं, आपने बिहार के ऊपर फिल्म देखे हैं, लेकिन अक्सर गुंडागर्दी, पॉलिटिक्स, कोई मारधाड़ हो रही है, एक सिंपल सी लव स्टोरी को का भी आना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी था। और मैथिली टोन क्या है, आपको उसका क्या आनंद है, क्या फ्लेवर है, हमारी रजनी की फिल्म से डेफिनेटली देखने मिलेगा। मुझे बहुत गर्व है कि मैं साथ साथ एक रजनी की बारात, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सी लव स्टोरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, अपने संस्कार भी हैं कि माँ बाप का आशीर्वाद लेके शादी करना है, भागना नहीं है कहीं पे। तो रजनी सोचती है अगर इस बार जो हीरो हैं वो विवश हैं, एक सिचुएशन में, हो सकता है यार, कभी भी हो सकता है, तो रजनी सोचती है कि इस बार हीरो मैं बनूंगी, मैं अपनी बारात लेकर जाऊंगी। और मुझे लगता है ये बहुत कूल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी शादी जब मेरी होगी तो मैं भी अपनी बारात लेकर जाऊंगी। अपने होम टाउन में आपको जाके शूट करना कैसा था? और आपको लैंग्वेज तो आती ही होगी। अरे बिल्कुल, सो मैं लैंग्वेज जानती हूँ, झूठ नहीं कहूँगी कि मैं 7 भाषा बोलती हूँ। अपने गाँव की भाषा मुझे सबसे कम आती है। सुना दीजिए। अहाँ के ना कीजिए। मैथिली हमारे देश की एक बहुत ही प्यारी भाषा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले आप आमतौर पे ना शहरों में जाती हूँ, मुझे कहते हैं आप बिहार से हैं, थोड़ा बिहारी बोल के बताइए। तो हम कहते हैं भैया बिहारी में कितना सारा भाषा है, आप पूछे कौन सा वाला। मगही है, अंगिका है, भोजपुरी है, मैथिली है, और भी मतलब आप जहाँ जहाँ जाएंगे 50-50 किलोमीटर पे एक्सेंट ही बदल जाता है। तो बहुत सारा फ्लेवर है। इस बार रजनी की बारात के ज़रिए मिथिला कल्चर क्या है, मैथिली, जैसे मुझे अहाँ के ना की की करे छी, कथे जाए छी, तो जैसे ऐसे कुछ। अब बेसिकली मिथिला कल्चर क्या है, सीता माँ की जन्मभूमि है, जहाँ सीता माँ के संस्कार हैं तो पाहुन का सत्कार है। तो यही मैं कहती हूँ, ये हमारी मिथिला भूमि। और एज एन एक्टर जो हिंदी फिल्म्स में काम कर चुकी हूँ, बहुत गर्व हो रहा है कि एक हिंदी फिल्म बिहार में बनी है पूरी तरह से। एंड क्रेडिट गोज टू माय प्रोड्यूसर एंड माय डायरेक्टर, जिन्होंने बहुत अच्छी कहानी बनाई है। वो खुद दरभंगा से हैं, तो उन्होंने बिहार का एक बहुत ही डिफरेंट रूप दिखाया है। आई एम श्योर फैमिलीज बहुत इन्जॉय करेंगी, क्योंकि शादी सबकी लाइफ का एक ना केवल छोटा सा इमोशन होता है, वो एक उत्सव होता है। तो इस उत्सव में कुछ प्लॉट अलग है। तो मैं आपकी ये इंडिपेंडेंट फिल्म है जिसे आपने बिहार में शूट किया है, सो बिहार की जो इमेज है उसके बावजूद वहाँ जाके शूट करना कैसा था? तो आई विल से कि वो एक डिसीजन लेना इन इटसेल्फ एक स्ट्रगल था, क्योंकि आप 100 जन का क्रू लेके जाते हैं, उसमें यू विल हैव क्वियर मेंबर्स, आप लेडी, आधे तो वुमेन रहते हैं, उन सब की सिक्योरिटी, उन सब, और प्लस आपको एक इंडिपेंडेंट फिल्म के लिए एक फिक्स बजट होता है, आप स्प्लर्ज नहीं कर सकते, आपको किसी का सपोर्ट नहीं है, आप खुद बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को साथ में लाना, एक नई जगह जाके शूट करना जो अनएक्सप्लोर्ड है, उस लेवल की। तो यूजुअली आप देखते हैं कोई भी फिल्म अगर बिहार बेस्ड हो तो वो फिल्म 2 दिन शायद वहाँ शूट होगी, हिंदी फीचर फिल्म, और कहीं और शूट हो जाती है, चीट हो जाती है, तो मगर हमने वो ब्रेक किया है, वी हैव गॉन एंड शॉट इन वन स्ट्रेच फुल
फिल्म इन दरभंगा, और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ आफ्टर गोइंग एंड शूटिंग देयर कि देयर इज़ इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी और भी प्रोड्यूसर सामने आए, वो उस लैंड को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके शूट करें, क्योंकि मैं ये करके आई हूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल और अनटच्ड प्लेस। आप आदित्य जी ने, हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने जिस तरह से शूट की है फिल्म, इतने ब्यूटिफुल आपको दरभंगा और बिहार देखने मिलेगा। मुझे खुद को नहीं पता था, क्योंकि आई डोंट नो 5 पीपल ऑल्सो जो बोलते हैं कि मैं अपने हॉलीडेज़ में बिहार घूमने गया हूँ, यू नो। तो इसीलिए हमारी स्क्रीन पे आपको एक्चुअली ब्यूटिफुल बिहार देखने मिलेगा। मैं वो बिहारी हूँ जिसको कहूँगी कि मैं अपने हॉलीडेज में बिहार ही जाती थी बिहार की छठ और दिवाली, मुझे लगता है कि एक बिहारी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो नॉर्वे में हो, चाहे वो अटलांटिक ओशन में हो, पर अगर दिवाली चाहे छोड़ दीजिए, फिर वो छठ नहीं मिस कर सकता। शारदा सिन्हा का गाना आज भी जब भी सुनती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अगर ठेकुआ के बारे में पता चल जाता है तो मैं वहाँ पे नतमस्तक और ऐसे भीख मांगने लगती हूँ कि एक ठेकुआ दे दीजिए तो बहुत गर्व है उस बात का। सो आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को पता चलेगा बिहार के। नाउ विद दिस फिल्म आई थिंक द नॉन बिहारीज भी जाएंगे, यू नो, जो बिहार को नहीं जानते, जैसे हम महाराष्ट्र से जा रहे हैं, तो नॉन बिहारीज भी वहाँ जाए और उसको एक्सप्लोर करे, यू नो, वो सिटी को और उसकी ब्यूटी को। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं बिहार टूरिज्म बढ़े। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उनका, आपने टीवी छोड़ दिया है, अब आप फिल्मों में आ गए हैं, तो क्या आपकी टीवी वाली ऑडियंस आपको वापस टीवी में देख पाएगी? ऐसा देखो, कलाकार होता है, मेरी लॉयल्टी मेरे कला से है, और चाहे माध्यम जो हो, मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे वो एक शॉर्ट फिल्म हो, चाहे ऐड हो, चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, और अगर आज मैं घर घर में एक नाम हो तो वो केवल और केवल टीवी की वजह से हो। तो मुझे तो बहुत गर्व है कि मेरी शुरुआत टीवी से हुई है। झांसी की रानी जैसे किरदार से मुझे घर घर पहुँचाया गया है, और आज भी कल भी मुझे तो ऐसा लग, मैं उन एक्टर्स में से हूँ जिसने फिल्म करने के बाद भी टीवी किया है। अगर आप देखें, सिम्बा फिल्म के बाद भी मैंने टीवी शोज़ किए हैं। सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू डिस्क्रिमिनेट। एट द सेम टाइम इट वाज नॉट ईजी टू कम टू फिल्म्स, इट वाज डिफ़िकल्ट। बहुत ऑडिशंस दिए हैं, बहुत बार रिजेक्ट भी हुई हूँ, बहुत दिल भी टूटा है, और मेरे जगह पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़े बड़े फिल्म स्टारों के बच्चों को ले लिया है, पर मैंने साहस नहीं हारा। मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद है, इंडियन ऑडियंसेस बदल रही है, प्रोड्यूसर्स बदल रहे हैं। एक ज़रूर है कि मुझे ऐसा लगता है कि वाई रजनी की बारात का आना इस वक्त बहुत ही परफेक्ट टाइम है, क्योंकि एक ही तरह की फिल्म्स हैं, एक ही तरह की फॉर्मूला चीज़ें हैं, फैमिलीज़ आर अनएबल टू कनेक्ट, एंड अगर क्लीन ब्यूटीफुल स्टोरी अगर आप देखना चाहते हैं, एक फ्रेश चेंज देखने को मिलेगा बिल्कुल। सो आई थिंक रजनी की बारात इज़ दैट फ्रेश ब्रीज ऑफ एयर फॉर यू। आपने नेपोटिज्म का जिक्र किया है कि स्टार किड से रिप्लेस होगा, उस पर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप केरला स्टोरी 2 का पार्ट थी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सो हाउ हैज़ दैट चेंज योर पाथ? सोचा नहीं था। देखिए, मैं निजी तौर पे बताती हूँ, काफ़ी सालों से टीवी कर रही थी, बट एज एन एक्टर मैं अपने आप को और ग्रो करना चाहती थी। आप लोग मुझे बहुत छोटी उम्र से ही टीवी पे देख रहे हैं, फिल्मों में भी हमेशा मैंने कहा चलो बहन का किरदार कर लिया, या साउथ में मुझे कुछ ऑफर्स मिले, पर मैं बहुत सीरियसली आगे जाना चाहती थी, और मैंने डिसाइड किया, मैंने अपने आप को 1 साल दिया, टीवी एक शो किया, और उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं फिर से अपने आप को आजमाऊँगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कुछ स्क्रिप्ट्स किए, कुछ आए, मैंने एक तेलुगु फिल्म साइन की, तेलुगु फिल्म के बाद दूसरी तेलुगु फिल्म की, और उसी के बीच मुझे कॉल आया, 1-2 हिंदी फिल्म की बात बनी, नहीं बनी, ऑडिशंस दिए, नहीं बने, और आई वॉज ऑन टोज़। जहाँ से ऑफर आएगा, मैंने खुद से कहा था करनी तो फिल्म है, मुझे फिल्म की हीरोइन बनना है मुझे। तो जिस दिशा से जो कॉल आया और जो रुख था, और उसमें से रजनी की बारात वाज वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़, एंड आई एम सो ग्लैड। एंड इट्स मेरे लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा कुछ किया है। बड़ी बड़ी फिल्में भी की हैं, बट आई थिंक रजनी की बारात इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। इंडिपेंडेंट फिल्म के बारे में कई लोग जानते हैं इंडिया में, कई लोगों को समझना पड़ेगा वाई इंडी फिल्म इज़ डिफरेंट। क्योंकि देखिए, एक कहानी दर्शाने के लिए नॉट नेसेसरीली यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ बजट, बिकॉज कहानी तो यार, एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी तो एक बस एक माइक और एक स्टेज में वो कहानी बयां कर सकता है। सो गुड स्टोरी टेलर डज नॉट नीड a 250 crore budget to make a movie. You can make it possible with the right intention, with the right actors. दिल से बनाएंगे तो हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स, और जहाँ मैं बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइड फील कर रही थी। हमारे पास कोई वैनिटी रूम्स नहीं थे, कोई ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं था जिसके बहुत सारे
चौंचले थे। आई फेल्ट लाइक मैंने लाइफ में थिएटर नहीं किया है, लेकिन करना चाहती थी, और मुझे लगा रजनी की बारात के टाइम पे एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ थिएटर सीखने के मिला। close मिला थिएटर के आपको। क्लोज लगा मुझे, थिएटर के close ऑन लगा, स्क्रीन ऑफ स्क्रीन एक्शन के बाद भी मैं उस प्रोसेस में थी। जैसे कि मैं और मेरी स्टाइलिस्ट, हम लिटरली, मैं फिल्म शूट होने से 3 दिन पहले ज्वाइन हुई थी मैं, तो ठेके में प्रॉब्लम नहीं था, मैं अपने को एक्टर्स को मैथिली सिखा रही थी कि वो टोन क्या है, या टाइम पास में जाके फुचका खा रही थी, गुपचुप खा रही थी इधर उधर मैं स्ट्रीट पे। फिर हमने साथ में शॉपिंग की है। इस फिल्म में रजनी की बारात का एक भी कपड़ा जो रजनी का है वो मुंबई से नहीं लाया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ दरभंगा से शूट हुआ है, क्योंकि दरभंगा की लड़की है रजनी। सो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं हमारी फिल्म के बारे में, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। दरभंगा की फिल्म में दरभंगा का फैशन देखने को मिला है। सो तनाया, आप बताइए, एज एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, हाउ डिफिकल्ट इज दैट टू मेक एन इंडिपेंडेंट फिल्म, बिना कोई बड़ा बजट, बिना कोई बड़े बैनर के? कितना रिस्क होता है? बहुत बड़ा रिस्क होता है। आई थिंक पहले तो अगर आप एक वुमेन प्रोड्यूसर है, पहले आपको घर से शुरुआत करनी पड़ती है कि घर के लोग माने कि आप एक प्रोड्यूसर बन सकते हैं। अच्छा, आपको डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, ये चीज़ें तो अभी भी एक्सेप्ट हो गई है, बट अ वुमेन प्रोड्यूसर, ये पहले ये पहली बात है कि पहले आपको वो घर से शुरुआत करनी पड़ती है। जब वो आप वो आप टर्मोइल क्रॉस कर देते हैं, देन कम्स इंडस्ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एक इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे हैं तो आप बजट्स कंट्रोल में रखें, जैसे उल्का ने भी कहा, बिकॉज हमारे पास ऐसे कोई वी डोंट हैव अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ दैट सॉर्ट। मगर डिफ़िकल्ट ये है अभी इस फिल्म में कि जैसे कि मैं अभी कोई भी आप किसी को भी बताइए कि हमने एक बिहार में जाके पूरी फिल्म शूट की है, तो उनका ये थॉट होता है कि अच्छा आपने बिहार में बिहार में शूट कैसे, और उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा कोई पॉलिटिकल ड्रामा है क्या, मर्डर मिस्ट्री है, अच्छा आपने कोई एक डांस आइटम नंबर रखा है क्या, सो दीज आर द काइंड ऑफ, अच्छा ये सब नहीं है, ओ आपने लव स्टोरी वहाँ जाके की, तो ये हम स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग जो है फिल्म मेकिंग को लेके, ये हमें ब्रेक करना है। यस, सो वी विश यू ऑल द बेस्ट कि रजनी की बारात बिहार की इमेज चेंज कर पाए और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा करे ऑब्वियसली। सो 29 मई को रजनी की बारात रिलीज हो रही है, जाइए और देखिए, और जाते जाते एक भोजपुरी गाना हो जाए। एक्चुअली पिछले साल आया था। मेरी दोस्त है प्रिया मलिक, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार है, सिंगर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसके साथ मैंने एक गाना किया था, हाथी लेबे घोड़ा लेबे। ये काफ़ी शादियों में आज भी बहुत, मतलब ऐसे तो ये पहले से एक लोकगीत है जिसे रीवैम्प करके बनाया गया था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका डांस भी बहुत वायरल हो चुका था। ए हो सरकारी बाबू काहे भैला बेकाबू, चेहरा पे पेंट लगा के अब इतना ना उड़ राजा, हम हो पापा के रानी, पटना से पढ़िल बानी, अब ये रिपोर्ट लिखा के तो के चखाइब अब हूँ मजा। हाथी लेबे घोड़ा लेबे हीरो हंडा, लगायब 4 डंडा, दिमाग हो पे ठंडा, लगायब 4 डंडा। तो ये बेसिकली दहेज प्रथा के विरुद्ध बनाया है। एक बहुत ही अच्छा, वैसे गारी तो हमारे शादियों में होती ही है, बिहार की शादी में गारी ना हो तो फिर कैसी शादी है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा भोजपुरी गाना करके, और इतना अच्छा मैसेज लेकर आता है। हमें नहीं पता था आप कमाल के एक्ट्रेस के साथ सिंगर भी कमाल नहीं, प्रिया मलिक के गाने को मैंने बहुत अच्छे से इस वक्त बिगाड़ा है, लेकिन बस वो जोश आया और मैंने गा दिया। रजनी हैज सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। बिल्कुल। सो रजनी की बारात 29 मई को थिएटर्स में आ रही है, और जाइए ज़रूर देखिए।